मौज महला पंजवा। सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द के अंदर हुक्म को समझा रहे हैं कि हुक्म के अंदर कैसे रहना है साथ संगत जी। और सारे शब्द में ही गुरु महाराज दया कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे के हमें समझाएंगे कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन वही काम अच्छा है जो मेरे गुरु को, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भाए, उनकी खुशी में, उनकी रज़ा में हो। अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपनी दिमाग की चालाकी से नहीं, अपनी सियाणप से नहीं, अपनी चतुराई से नहीं, अपने दुनियावी ज्ञान से नहीं, केवल और केवल परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी को समर्पित होके जो काम किया जाए वो उसके हुक्म में हो। साथ संगत जी स्वभाव बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। सिफत सालाहन तेरा हुक्म रजाई। महाराज कहते हैं कि सिफत और सलाहन, ये समझ लो कि जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गाने हैं ये सिफती हो गई उसको सालाहना हो गया। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा है, वो परिपूर्ण है, वो रब रूप है, वो शक्तिशाली है। तेरा हुक्म रजाई, आपके हुक्म के अंदर ही, आपकी रज़ा के अंदर ही हम आपकी, परमेश्वर जी, अकाल पुरख जी आपकी उस्तति कर रहे हैं, आपके हुक्म को मान रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि मानो। सो ज्ञान ध्यान जो तुध भाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भा जाए, उनको अच्छा लगे, वही ज्ञान है, वही ध्यान है साथ संगत जी। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो ये समझ लीजिए कि अगर अपनी मर्जी से कोई पहाड़ों पे चढ़ के बैठा है, कोई बर्फ़ पे चढ़ के बैठा है, कोई रेगिस्तान पे बैठा है, लेकिन अगर वो उसके भाने में नहीं है, अगर वो समझ लो कि अपनी मर्जी से कर रहा है, अगर उसको मान लीजिए कोई बीमारी हो गई और वो लड़ने झगड़ने लग गया, भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ये क्यों कर दिया, तो नहीं साथ संगत जी। अगर मान लीजिए उसके घर में कोई या उसके आजू बाजू में कुछ हो जाए और वो बोले तो बहुत बुरा हुआ, ये तो क्यों बुरा हुआ भाई, उसके हुक्म में हो रहा है, बुरा कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता, बुरा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ महाराज, गुरु महाराज यही समझा रहे हैं कि उसकी भाणे में, उसके हुक्म में जो हो रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है, वही ज्ञान अच्छा है और वही ध्यान भी अच्छा है। वही ज्ञान और ध्यान सफल है, नहीं तो सब विफल है। सोई जप जो प्रभ जियो भावै, भाणै पूर ज्ञाना जियो। महाराज कह रहे हैं वही जप है जो उसको भा जाए। ऐसा नहीं साथ संगत जी कि हम जप रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है। हम जप रहे हैं और हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, ये अब बिल्ली भरे भैया, बिल्ली रास्ता काट गई यार, शेर रास्ता काट जाए, इससे आपके काम बनने या ना बनने का क्या मतलब है। अब हमारे पास 3-4 दिन पहले कोई आ गए तो ना, बच्चे का एग्ज़ाम था और थोड़ा बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, तो हमने बातों बातों में पूछा कैसा हुआ और क्या हुआ, कैसे चल रहा है। तो वो बोला कि बाबा जी पढ़ाई मेरे को तो अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। तो वो फुटबॉल अच्छा खेलता है और मतलब अच्छे अच्छे प्राइज़ कंपटीशन लिए हुए उसने। तो उसकी मम्मी पीछे से बोल पड़ी, अरे बाबा जी इसका पेपर तो इतना ख़राब हुआ, वो पता क्या, सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट गई थी, तो बिल्ली रास्ता काट के पेपर तो गंदा होना ही था। मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को देख रहा हूँ कि महाराज ये देखो, बच्चा कह रहा है कि मेरे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ। उसने, अभी जाहिर सी बात है उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, उसका ध्यान गेम में है, तो उसने पढ़ाई की तैयारी भी नहीं की होगी एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम अपनी वजह से गलत हुआ या कम हुआ, लेकिन इल्ज़ाम दे दिया बिल्ली के ऊपर। अरे भाई ऐसे कैसे अंधविश्वासों में हम पड़े हैं। महाराज कह रहे हैं ऐसे अंधविश्वासों में जपा हुआ किसी के भी, वो गुरु महाराज के भाने में नहीं है, वो ज्ञानवान नहीं है। महाराज कह रहे हैं सोई जप जो प्रभ जियो भाव है, जो उसको भा रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है, वही जप परवान है। भाणै पूर ज्ञाना जियो, वो पूरे के पूरे भरपूर ज्ञान से भरा हुआ है, वो वाला जप जो उसको
मंजूर है। और अगर उसको मंजूर नहीं तो कितने कितने घंटे बैठ के करते चले जाएं। मन में वृत्ति में काम है, क्रोध है, मन के अंदर छल कपट है, मन के अंदर दिखावा है, वो नहीं साध संगत जी किसी को भी भाएगा। पीछे ना वो एक बड़ा प्रचलित हुआ ड्रामा सा, एक आश्रम करके, तो उसके अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब दशा दिखाई है जो धार्मिक स्थलों में दिखाई गई है। मतलब धार्मिक स्थान को ऐसा दिखाया गया कि वहाँ पे काम की वृत्ति है, औरतों का ये सब कुछ है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि वो सही है या गलत है, लेकिन जिसने भी वो बनाया है ना, उसने इस हद तक, उसको भगवान ने इस हद तक ज्ञान दिया कि ईश्वर की आड़ में ये सब काम होते होंगे और ईश्वर की आड़ में ये सब काम करना आसान होता होगा, तभी उसने ये सब ऐसा ड्रामा फिल्म में बनाया। साथ संगत जी, ये जो हम जितना भी जप तप कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। जिस दिन परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का ज्ञान हो गया, उस दिन इस बात की समझ आ जाएगी कि हाँ, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, काम की वृत्ति में आके अपने दिमाग को खराब नहीं करना, क्रोध में नहीं पड़ना, गुस्से में आके दो चार लफेड़े लफूड़े नहीं मार देने, शराब का सहारा लेके अपने आप को नशे में गलतान नहीं करना, और अपने आप को विषय विकारों से बचाते हुए परमेश्वर में इकमिक हो जाना। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप, परमेश्वर का ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई बाजू, ना कोई पैर, परमेश्वर अकाल मूरत है, वो काल से रहत है, और हम भी उसका नाम जपते जपते अकाल मूरत बन सकते हैं। पर शर्त क्या है? उसके भाने में, उसके रज़ा में रहते हुए आपने आप को उसके साथ जोड़ा जाए। आपने बहुत बारी सुनी होगी ये साखी, बहुत प्रचलित साखी है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के बहुत ही प्यारे सेवक, लाहौर में उनकी बेटे की शादी, और ये गुरु महाराज को न्योता दे के आए, और गुरु महाराज ने अपना एक सिख भेजा इनके घर में, और बहुत ही ऊंची अवस्था के मालिक ये, जिनके घर में शादी है और उनके बेटे की। और जब गुरु महाराज का सिख पहुंचा तो ये सफ़ेद चादर को बुन रहे थे। पुराना समा था साध संगत जी, आजकल तो बाजार से सब कुछ मिल जाता है। तो चादर को बुन रहे थे, जैसे चादर के अंदर वट भरते हैं ना पुराने समय में, कंबली के अंदर, चादर के अंदर सफ़ेद रंग की। तो आमतौर पे सफ़ेद चादर जो है वो एक कफन का एक इशारा देती है। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज के, मैं छोटी करके बता रहा हूँ, गुरु अर्जन देव जी महाराज के सिख पहुँचे लाहौर, दिखा कि भाई ये दूल्हे का बाप जो है ये तो ऐसे कफन की चादर को बुन रहा है, ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। तो उसने पूछा कि ये आप चादर बुन रहे हैं, आपके घर में तो खुशी का माहौल है इतना। कहते आपको पता लग जाएगा। साथ संगत जी, अगले दिन शादी हुई, दोनों का आनंद कारज हुआ, लड़का लड़की का। और उसी रात को जो था वहाँ पे, आपको पता पुराना माहौल था, चोर चकार सब कुछ आते थे। उसी रात को ये किसी कारणवश ये लड़के का देहांत हो गया। अब वो सिख वहीं पे था, और ये जो दूल्हे का बाप था गुरु महाराज का सिख, ये भी गुरु महाराज का सिख था। ये वही चादर लेके आया सफ़ेद वाली और अपनी बेटे के ऊपर ओढ़ दी। अब गुरु का सिख जो महाराज ने जिसको भेजा था, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, वो बड़ा हैरान हो रहा है कि यार कमाल की बात है, कल रात को ये चादर बुन रहे थे, इसका मतलब इनको पता था कि भाई इस लड़के ने मर जाना है, और फिर भी इन्होंने इसकी शादी की, ये सब कुछ की। तो उसने फिर बड़ी हिम्मत करके, जब माहौल थोड़ा शांत हुआ कुछ दिनों के बाद, तो उसने पूछा कि भाई साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ, मेरे को मेरी रातों की नींद उड़ी पड़ी है कि आप ये जानते थे कि इसने मर जाना है, और आप ये चादर इसीलिए आप चादर बुन रहे थे, और ये जानते हुए भी आपने इसकी शादी करवा दी। वो लड़की की भी ज़िंदगी बिल्कुल खैलो की वो विधवा हो गई पहली रात को ही, और ये जानते हुए भी आपने ऐसा नुकसान क्यों किया या ऐसा कुछ। तो अब ये गुरु के सिख बोलते हैं कि क्या करता, आपको क्या लगता है कि मैं अपना सारा किया हुआ जब तक ये इस लड़के को बचाने में लगा देता, और मैं गुरु के भाने को ना मानता? अब बताओ, ये मेरे गुरु का हुक्म है, ये मेरे अकाल पुरख का हुक्म है कि इस लड़के की शादी वाले दिन मौत हो जाएगी, तो मैं इसमें क्यों बाधा बनूं?
ये उस अकाल पुरख का हुक्म है, इसके अपने कर्मों के हिसाब से इसका लेखा जोखा, इसके श्वास ये लेके आया, तो मैं बीच में टांग क्यों अड़ाऊँ वाहिगुरु अकाल पुरख जी के और इस लड़के के बीच में मैं क्यों आऊँ? आप बताइए मुझे। अब वो गुरु का सिख जो आया था, गुरु महाराज ने भेजा था जिसको, अब वो भी चुप, उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो मन भर के बड़ा कुछ मतलब अपने मन में लेते हुए गुरु महाराज के पास वापस जाता है। तो साध संगत जी, ये एक ऐसी साखी हमें दर्शाती है कि नाम जपते जपते अवस्था जब मिलती है ना, जब ज्ञान मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़ क्या है? अपने गुरु के हुक्म को मानना, 100% सरेंडर कर देना, 100% त्याग की भावना मन में रखनी, कुछ भी हो जाए लेकिन गुरु के आगे उंगली नहीं उठानी, गुरु के हुक्म के अंदर हुक्म अदूली नहीं करनी। साध संगत जी, आपने कथा सुनी होगी कि बाबा अटल राय जी, उन्होंने भी ऐसे ही हुक्म अदूली की थी। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के हुक्म के उल्ट जाके उन्होंने अपने दोस्त की जान बचा ली थी। मतलब उनका दोस्त मर चुका था और उनके दोस्त को उन्होंने सुरजीव कर दिया दोबारा, क्योंकि ऑब्वियसली अब गुरु महाराज के सपुत्र हैं। बाबा अटल राय जी गुरु महाराज के सपुत्र थे। अब इतनी शक्ति तो होती है, तभी तो गुरु घर में जन्म मिला उनको। और 9 साल की उम्र के अंदर उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने दोस्त को सुरजीव कर दिया जो मर चुका था। जब घर में बात पता लगी तो गुरु महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बोले कि ये आपने कैसे कर दिया, ये क्यों हो गया? तो अभी तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकाल पुरख जी के हुक्म के बीच में आए हो। अब आपको, क्योंकि उसका तो प्राण आप वापस ले आए, लेकिन उसकी जगह किसी और को जाना पड़ेगा। तो अब आप जाओ। अगले दिन स्नान करके जपजी साहिब का पाठ करके सारी संगत के बीच में पीछे बैठ के उन्होंने अपना शरीर शांत कर लिया था। साध संगत जी, ये छोटी बात नहीं है कि बंदगी करते करते अगर अवस्था मिल जाए और हम शक्तियों में पड़ जाएं तो मतलब बंदगी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं हुआ। बंदगी भक्ति करते करते हुक्म को मानना ही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट बनता है। तो महाराज कह रहे हैं, भाणै पूर ज्ञाना जियो, उसके भाने में पूरा ज्ञान मिल जाता है। अमृत नाम तेरा सोई गावे, महाराज कह रहे हैं तेरे अमृत रूप नाम को सोई गाता है। कौन गाता है? जो साहिब तेरे मन भावै, जो आपके मन को भा जाता है। और आपके मन को कौन भाता है? तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। महाराज, आपके मन को तो संत महापुरुष भाते हैं। आप संतों के स्वामी हो, संत आपके दास हैं। हे महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी, संतों के मन में आपको, आप माने हुए हो, संतों के मन में आप ही आप हो। महाराज तू संतन की करह प्रतिपाला, महाराज आप संतों महापुरुषों की प्रतिपालना करते हो। आप उनके खुद सब के सब कारज खुद करते हो। संता के कारज आप खलोआ, हर कम करावन आया राम। सा संगत जी, छोटी बात नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज संतों महापुरुषों की इतनी वडियाई कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया संतों महापुरुषों की निंदा चुगली करते नहीं हटती। संत खेल है तुम संग गोपाला, महाराज संत तो आपके साथ खेलते हैं। मतलब अपनी सुरती में संत जो हैं महाराज के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ बातें करते हैं, उनके गुणों का गायन करते हैं, उनको इतना मोह लेते हैं कि वो सब कुछ बदलने के समर्थ हो जाते हैं। कई संत महापुरुष प्रगट होकर बदल भी देते हैं। कितनी लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, कितनों को बच्चे मिल जाते हैं। कई संत महापुरुष प्रगट नहीं होते, गुप्त तौर से ही चलते रहते हैं। उसके हुक्म में जिन तू जाता सो तुध मन भाने, उन संतन वाहिगुरु वाहिगुरु, उन अपने संत तुद खरे प्यारे,
तू संतन के प्राणा जियो। महाराज कह रहे हैं अपने संत तुद खरे प्यारे। जो आपके संत हैं महाराज वो बहुत प्यारे हैं, आपको अपने संत बहुत प्यारे लगते हैं। और संतों का भी आप प्राण रूप हो, संतों की जान हो आप। साध संगत जी एक दिन ये समझ लो कि एक दिन एक पल के लिए भी अगर महाराज उन संतों महापुरुषों को ना याद आए या कहीं वो बिजी हो जाएं तो उनके लिए तो समझ लो कि कलयुग बन जाता है। महाराज कहते हैं कि भी एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। भी अगर आप एक घड़ी भी ना दर्शन दो, एक घड़ी भी गुरबाणी से दूर हो जाए तो मतलब समझ लो कि कलयुग हमें खा रहा है। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने। महाराज कहते हैं उन महापुरुषों को हम कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, बार बार जाते हैं। कौन से संतों को महाराज? जिन तू जाता जो तुद मन भाने। जिन्होंने आपको जान लिया है, जैसे कि बाबा बुड्ढा जी महाराज, बाबा दीप सिंह जी शहीद संत महापुरुष, बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए साध संगत जी। महाराज कहते जिन्होंने आपको जान लिया, जिन्होंने आपको अपने मन में बसा लिया और जो आपको भा गए, जो आपके भाणे में आ गए, तिनका संग सदा सुख पाया। हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। महाराज कहते हैं उनके संग में तो हमेशा सुख ही सुख मिलता है, वो दुख को भी सुख बदल देते हैं। साध संगत जी इतनी शक्ति के मालिक होते हैं कि अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी से वो हर दुख को सुख में बदल देते हैं। भले ही होता तो वो दुख ही है, लेकिन मन को इतना धीरज दे देते हैं कि वो दुख हमें सुख बन के प्रतीत होता है। हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। महाराज कह रहे हैं नानक को हरि के नाम का रस की तृप्ति मिलती है साध संगत जी। और ये समझ लीजिए कि उस तृप्ति के साथ ऐसा एक सुख मिलता है जो हम सदैवी सुख है। ये समझ लो कि जैसे आप समझ लो कि किसी को तो सुख मिलेगा घर में, किसी को सुख मिलेगा बाहर, किसी को पहाड़ों में। ये सुख जो है ये सदैवी सुख है। जहाँ भी जाएंगे लोक और परलोक का सुख मिल जाता है। अघाना जियो, बहुत ज़्यादा कह लो कि मतलब सेटिस्फाइड होता, बहुत ज़्यादा कह लो कि जो हिल नहीं सकता, जो कि कोई जिसको कम नहीं कर सकता, ऐसा सुख, ऐसी रस, ऐसा नाम का रस मिलता है। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं साध संगत जी।